झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के पहले दोनों चरणों को आपने देख लिया। अब तक आपने अब यहाँ पे यह देख रहे हैं कि 1950 से 1970 का जो दशक है, जिसको झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का दूसरा चरण कहा जाता है, इसमें केवल आदिवासी नहीं बल्कि अब सदान भी पूरी शिद्दत के साथ अपनी भूमिका को निभाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। कई अलग अलग संगठन बनाए गए, कई अलग अलग स्पेसिफिक ऐसे सामाजिक संगठन भी बने जो अपने अपने समाजों में सुधार के लिए तत्पर रहे, जैसे शिवाजी समाज विनोद बिहारी महतो जी के द्वारा कुर्मी समाज में सुधार हेतु बनाया गया, शिबू सोरेन के द्वारा संथाल समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए सोनत संथाल समाज को बनाया गया। इस प्रकार से अलग अलग बॉडी बनाई गई। देखिए, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का जो तीसरा चरण है, तृतीय चरण को आप देखते हो, लगभग मान के चलिए, हमने आपको बताया 70 से 87 तक, है ना। और इसकी शुरुआत कैसे होती है, देखिए, अब सबसे पहले इस पूरे चरण में 3 लोगों की आपकी की भूमिका आपको बहुत अधिक मिल जाएगी। और भी लोग हैं, लेकिन 3 कौन कौन है? एक तो विनोद बाबू यानी विनोद बिहारी महतो, ठीक है। एक आपको यहीं पे शिबू सोरेन जी मिल जाएंगे, और एक व्यक्ति और मिल जाएंगे जो इस पढ़े लिखे एक व्यक्ति और, जिसको ए के राय कहा जाता है, अरुण कुमार राय कहा जाता है, ठीक है। तो विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और ए के राय जी की अब यहाँ पर सक्रियता आपको कुछ ज्यादा नजर आएगा। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि विनोद बिहारी महतो जी जो हैं, वो 1969 में 69 में इन्होंने एक संगठन बना दिया, शिवाजी समाज, ठीक है। इसके अलावा शिबू सोरेन जी ने 1970 में एक संगठन बना दिया, सोनोत संथाल समाज। और इसके अलावा ए के राय जी ने भी एक संगठन बनाया है 1971, जिसको कह देते हैं मार्क्सवादी समन्वय समिति। मार्क्सवादी समन्वय समिति, ये 3 बॉडी आपको नजर आएगा, ठीक है। एक विनोद बिहारी महतो जी के द्वारा बनाया गया शिवाजी समाज 69 में, याद रखना है तीनों को। एक 1970 में शिबू सोरेन जी के द्वारा बनाया गया सोनत संथाल समाज, और 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति, इसी को मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी एमसीसी कहा गया है, ठीक है ना। और एमसीसी ने 1971 में ही अलग राज्य, झारखंड अलग राज्य के रूप में मांग करना शुरू कर दिया। यह धनबाद की कोयला क्षेत्र में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व करते थे ए के राय, ठीक है। ए के राय अपने आप में एक, याद रखिएगा, लेबर यूनियन लीडर थे, यानी श्रमिक नेता थे। धनबाद में, कोयलांचल में एक बहुत ही बड़े नेता के रूप में इन्होंने अपनी प्रसिद्धि को पाई थी। यही लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरे चरण में लीड करते हैं ये तीनों, ठीक है। याद रखिएगा, थर्ड स्टेज की जब बात करेंगे तो ये 3 लोग, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब इन्हीं तीनों ने मिलकर के क्या किया है, द वेरी इंपॉर्टेंट, एक और संगठन की शुरुआत की है, जिसको कहा गया झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। आज का जो आपको JMM नजर आ रहा है, उस संगठन की शुरुआत, उस संगठन का की शुरुआत कैसे होती है वो आप जान लीजिए कि 4 फरवरी 1973 को, 4 फरवरी, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, 1973 को धनबाद में एक गोल्फ ग्राउंड है, गोल्फ ग्राउंड, यहाँ पर एक संगठन की स्थापना होती है, जिसको कहा गया, क्या कहा गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और इस झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक तरीके से इन 3 लोगों ने ही, जो भी ये 3 लोग अभी आप देखा ना, ए के राय, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन, इन लोगों ने शुरू किया। यही लोग इसके संस्थापक सदस्य थे। आपको ये भी बता दूं कि इसके प्रथम अध्यक्ष बने विनोद बिहारी महतो जी, ये पहले अध्यक्ष बने। और इसके पहले महासचिव ये कौन बन गए, तो ये बन गए शिबू सोरेन जी। समझ में आ रही बात? शिबू सोरेन, इन्होंने इस नियुक्त हुए, ठीक है। तो अब याद रखिएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो बना, इस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शुरू में अपने 4 लक्ष्य रखे थे। इनके कितने लक्ष्य थे? 4 लक्ष्य, ध्यान रखिएगा।
और इन चारों लक्ष्य क्या क्या थे? तो एक तो ये था कि ये महाजनी प्रथा का विरोधी थे, या महाजनी प्रथा के खिलाफ की समाप्ति चाहते थे, पहला पॉइंट। एक लक्ष्य ये इनका था। दूसरा लक्ष्य ये था कि जो विस्थापित हैं इनके पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए, ठीक है, और कल कारखानों में आदिवासियों की बहाली की जाए, ठीक है ना। तो आदिवासियों को रोजगार मिले, ठीक है, समझ में आ रही बात। और ये वन कानून का विरोध करते थे, और इसी वन कानून का विरोध करते करते जंगल कटाई अभियान वगैरह ये सब भी किए हैं। और अलग राज्य, ये 4 इनके लक्ष्य थे। तो 1 नंबर महाजनी प्रथा की समाप्ति, 2 नंबर ये इन दोनों को एक साथ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या बात है, विस्थापित ज्यादातर आदिवासी ही हैं, ये 2 नंबर पॉइंट। वन कानून का विरोध करना 3 नंबर पॉइंट, और अलग राज्य की स्थापना करना, यही 4 लक्ष्य के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ पर क्या हो गया, स्थापित हो गया या स्थापना कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा। और पहले से ही शिबू सोरेन की प्रसिद्धि बहुत हो चुकी थी, वो महाजनी प्रथा, नशाखोरी के खिलाफ अभियान, सामूहिक खेती का प्रचलन वगैरह, ऐसी आदिवासी शिक्षा आदि ऐसे कई मुद्दों को लेकर के अपने आप को एक बड़ा शख्सियत इस क्षेत्र में स्थापित कर चुके थे। ये जो शिबू सोरेन है, इन्हें गुरु जी करके पुकारा जा रहा था, समझ में आई बात, गुरु जी करके पुकारा जा रहा था। और याद रखिएगा, इसी पार्टी ने बृहत्तर झारखंड का कंसेप्ट दिया, ग्रेटर झारखंड, बृहत्तर झारखंड, जिसमें क्या कह दिया गया, इसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केवल बिहार ही नहीं, अभी तो केवल बिहार को काट करके झारखंड बनाया गया, वो बोला बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, एमपी, ऐसे कई राज्य थे जहां से, या बंगाल, याद रखना है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल बोला गया, इतने कई राज्यों से काट करके झारखंड को बनाया जाएगा, जिसको ग्रेटर झारखंड कहा गया, करेक्ट, जिसको क्या कहा गया। हालांकि बाद में याद रखिएगा, इसी जेएमएम ने क्या किया है कि ग्रेटर झारखंड को अब माने ये लोग इतना बड़ा नहीं होकर के, बल्कि क्या कर दिया कि केवल छोटा नागपुर और संथाल परगना पर ज्यादा फोकस किया। तो छोटा नागपुर प्लस संथाल परगना पर ज्यादा फोकस किए, क्योंकि इन्हें लगने लगा था कि ग्रेटर झारखंड के चक्कर में हमें कुछ मिलना जुलना है नहीं, समझ आ रही बात, कुछ मिलना जुलना है नहीं, इसीलिए याद रखिएगा कि ये इस तरीके की बात है। फिर ये लोग कई बार बड़ी बड़ी रैलियां करने लगे, जैसे आपको बता दूं कि 21 मार्च 1978 1978 में एक बहुत बड़ी रैली, पटना में एक रैली हुई है, और जिसमें 2 नेता थे, कौन कौन, तो ए के राय, और एक नेता कौन थे, तो शिबू सोरेन थे। इन दोनों ने एक ऐसी रैली निकाली कि कहा जाता है कि इसको एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया कि अब हम लोग वो नहीं रहे, अब हमारी स्थिति बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें अब अलग राज्य चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार कई अलग नारे गढ़ दिए गए इस बीच, जैसे कहा गया कि लोटा सोटा और झूठा, ऐसे यानी मारवाड़ी, उत्तरी बिहारी, पंजाबी, ये सब बाहर जाओ, ABCD, आरा, बलिया, छपरा, दरभंगा, ABCD, ऐसे कई नारे, आरा, बलिया, छपरा, दरभंगा, ये लोग बाहर जाओ, मार भगाओ, ऐसी बातें होने लगी। और एक प्रकार से मतलब एक तरीके से सिचुएशन अब धीरे धीरे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन बहुत ही जोर पकड़ रहा था, लोग इसके साथ, आम आदमी इनके साथ जुड़ रहे थे, ठीक है। 1980 में फर्स्ट टाइम, याद रखिएगा, 1980 में जेएमएम ने चुनाव लड़ा। आपको बात बता दूं, दूसरा चरण झारखंड पार्टी का था, तो तीसरा चरण जेएमएम का है, बस इतना ध्यान रखिएगा।
और भी बहुत संगठन बने, संस्थाएं बने हैं, किंतु जो प्रतिनिधि संगठन है इस चरण के वो ये लोग हैं। ठीक है ना। तो ये लोग क्या हुआ, ये लोग चुनाव में पहली बार शामिल हुए कब कब, तो 1980 में शिबू सोरेन सांसद बन गए, यही पहली बार सांसद बने। और इनकी जो पार्टी है 1980 में, याद रखिएगा, 13 सीट जीते विधानसभा विधानसभा में। ठीक है, याद रखिएगा। और इस चुनावी जीत, अब इसके बाद क्या हुआ, जेएमएम में भी जेएमएम में भी क्या होने लगा कि आंतरिक कलह हुआ, आंतरिक विवाद हुआ, आंतरिक विवाद हुआ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आपको जेएमएम में भी नजर आएगी। विनोद बिहारी महतो को पार्टी से निकाल दिया गया। समझ लीजिए क्या हुआ है इस समय में। जो विनोद बिहारी महतो जी हैं, इन्हें को पार्टी से निकाल दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। और इनके जगह पे याद रखिएगा एक नया महतो जी आए हैं जिनका नाम है निर्मल महतो, और ये निर्मल महतो अध्यक्ष बन गए। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो निर्मल महतो को अध्यक्ष बनाया गया, किंतु झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, और इसी प्रभाव में कुछ कुछ ऐसी स्थितियां बन पड़ी कि छोटनागपुर विकास प्राधिकरण, संथाल परगना विकास प्राधिकरण नामक दो स्वायत्त संस्था, मतलब कांग्रेस भी देख रही थी कि जेएमएम के प्रभाव को घटाना तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या कर रही हैं, 1982 में एक छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण नामक एक संस्था बनाई गई, और एक संथाल परगना विकास प्राधिकरण नाम की एक संस्था बनाई गई। दो संस्थाओं का निर्माण किया गया, स्वायत्त संस्थाएं थी, इन क्षेत्रों में विकास के कार्य को देखता। इसके बाद याद रखिएगा 1986 की एक और घटना, एक पार्टी बनाई गई, ऑल झारखंड झारखंड स्टूडेंट यूनियन, झारखंड ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। तो याद रखना अच्छे से, स्टूडेंट यूनियन, आजसू जिसको आप बोलते थे, आज भी आपको नजर आ रहा है। अभी डुमरी में विधानसभा चुनाव होना है, उपचुनाव बाईपोल होना है, जिसमें आजसू और यही जेएमएम दोनों एक दूसरे के आमने सामने आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक असम स्टूडेंट यूनियन हुआ करता था, उसी के तर्ज पर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन नाम की एक बॉडी बना दी गई। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये जो बना है, यह जो मैंने इसका ये झारखंड मुक्ति मोर्चा मैंने ही एक तरीके से का ही एक अंग के रूप में, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको पहले बनाया गया था, बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हो गया। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो अध्यक्ष बना दिए गए प्रभाकर तिर्की। कौन बना दिए गए, प्रभाकर तिर्की। और इसके संस्थापक किसको माना जाता है जी, आज आपको एक व्यक्ति मिलेंगे, कभी कभी यूट्यूब में देखिएगा, एक बुजुर्ग व्यक्ति है सूर्य सिंह बेसरा, सूर्य सिंह बेसरा, इन्होंने इसकी स्थापना की। और ये संस्थापक प्लस महासचिव, पहले महासचिव भी इन्हीं को बनाया, समझ में आ रही बात। और इस प्रकार आजसू नाम का एक संगठन निकल करके सामने आया। इस संगठन की खूबी क्या थी कि इसमें स्टूडेंट्स यानी युवा बहुत अधिक मात्रा में थे, और युवा जब अधिक थे तो इस संगठन की उग्रता भी अत्यधिक, उग्रता भी, समझ लीजिए इनका जो नारा था उससे आपको पता चल जाता है कि खून के बदले खून, ये आजसू का स्लोगन था। अब आप समझ सकते हैं कि इस संगठन की मैंने का एग्रेशन किस लेवल पे था जाकर। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये कहानी है। तो जब आप झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का जो दूसरा चरण पढ़ेंगे, उसमें मूलतः आपको शिबू सोरेन, ए के राय,
और विनोद बिहारी महतो नजर आएंगे। अंत में जाकर के आपको नजर आएगा कि ये जो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन नाम का एक बॉडी भी बनाई गई है, प्रभाकर तीर्थ और सूर्य सिंह बेसरा भी नजर आ रहा है। यही है दूसरे चरण की कहानी, इतनी है। हमने क्या बताया आपको, दूसरा चरण की शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से, सॉरी दूसरा नहीं, तृतीय चरण की शुरुआत कि विनोद बिहारी महतो भाई साहब हैं, इसके अलावा शिबू सोरेन जी हैं, और इसके अलावा ए.के. राय जी हैं। ठीक है, ये लोग मिलकर के 4 फरवरी 1973 को जेएमएम का गठन कर देते हैं। धनबाद की गोल्फ ग्राउंड में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, फिर पूछा जा सकता है। शुरुआत में इनके 4 लक्ष्य थे। महाजनी प्रथा का विरोध करना, विस्थापितों और आदिवासियों को रोजगार और पुनर्वास की व्यवस्था करना, वन कानून का विरोध करना और अलग राज्य का निर्माण करना। इसके अलावा इसके प्रथम महासचिव शिबू सोरेन जी बने, प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो जी बने। ठीक है, फिर उसके बाद याद रखिएगा, ग्रेटर झारखंड की जो बात की जाती थी, तो जेएमएम ने क्या किया है कि छोटानागपुर संथाल परगना पर ज्यादा फोकस किया। ठीक, 21 मार्च 1978 को एक पटना में जबरदस्त रैली हुई है ए.के. राय और शिबू सोरेन के रूप में, और ये माना जाता है कि यह एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन था, है ना, इन दोनों नेताओं के द्वारा, कि अब झारखंड राज्य निर्माण एक बहुत बड़ा आकार ले चुका है। इसके अलावा 1980 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव लड़ा, शिबू सोरेन सांसद बने, 13 सीट जीत गए, और बाद में फिर इसके बाद जेएमएम में आंतरिक विवाद भी नजर आया। विनोद बिहारी महतो को पार्टी से बाहर निकाला गया, निर्मल महतो जी अध्यक्ष बने। हालांकि निर्मल महतो भी जल्द ही उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, फिर 1982 में छोटानागपुर, जब कांग्रेस देख रही थी कि जेएमएम का कद बहुत बढ़ रहा है, तो कुछ उसको करना पड़ा मजबूरन, तो 1982 में उन्होंने छोटानागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण नाम के 2 स्वायत्त संस्थाओं का गठन कर दिया। 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन नाम की एक नई बॉडी बनी, अध्यक्ष प्रभाकर तीर्थ बने, संस्थापक और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा को कहा जाता है। यह संगठन अत्यधिक युवा, अपने स्वरूप में युवापन बहुत ज्यादा था, उग्रता अत्यधिक थी, और खून के बदले खून की बात ये लोग करते थे अक्सर। करेक्ट, समझ में आ रही बात। ये तीसरा चरण है। तीसरे चरण के बाद जब आप चौथे चरण में जाते हैं, फोर्थ स्टेज में, चतुर्थ चरण, बहुत ज्यादा अब नहीं रहा, ठीक है ना। चतुर्थ चरण के बारे में हम जब आपसे बात करते हैं, तो 1987 से लेकर के क्या है 2000 तक की कहानी को हम लोग इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इस बीच क्या हो रहा है, तो एक तो झारखंड समन्वय समिति बनी है 1987 में, झारखंड समन्वय समिति बनी, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। ठीक है, क्या है यह, वास्तव में था क्या, तो याद रखिएगा कि 13 सितंबर 1987 को रामगढ़ में 53 संगठन, रामगढ़ में क्या हुआ है, 53 संगठन की मीटिंग बुलाई गई, संगठनों का लगभग की सभा बुलाई गई। ठीक है, और इस सभा में क्या हुआ, इस बैठक में मैंने एक तरीके से एक समिति बनाई गई, जिसमें 25 सदस्यीय एक समिति बनाई गई। इसमें क्या तय कर दिया गया, तो एक 25 सदस्यीय समिति बनी। कितना सदस्य, 25 समिति। और इसके संयोजक कौन बने, कोऑर्डिनेटर कौन बने, तो एक व्यक्ति उस दौर में याद रखिएगा जिसको कहते हैं डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। तो याद रखना है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1987 में घटनाक्रम किस प्रकार बदलता है। देखिए कि 13 सितंबर 1987 को यह जो झारखंड क्षेत्र था, या जो दक्षिण बिहार था, इसके लगभग 53 संगठनों के 429 के आसपास प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाई गई, और इस 429 प्रतिनिधियों में से 25 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसके एक संयोजक बनाए गए डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। समझ में आ रही बात, समझ आ रही बात ना, ये याद रखिएगा। और यह जो समिति थी, यह समिति 1987 में उस वक्त जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह को क्या हुआ, वो एक ज्ञापन सौंपा, वो ज्ञापन सौंपा, है ना, मेमोरेंडम एक सौंपा। ये ज्ञानी जैल सिंह कौन है, तो इस वक्त प्रेसिडेंट है, इस वक्त क्या है, तो प्रेसिडेंट है। इनको एक ज्ञापन सौंपा और बोला कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, याद रखना है बाबू, क्या इस ज्ञापन में क्या था, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, बोला गया इन 4 राज्यों के 21 जिलों को मिलाकर के, इन 4 राज्यों के 21 जिलों को मिलाकर, याद रखना है 21, ठीक है,
जस्ट सेकंड, क्या कहा कि इन 4 राज्यों के 21 जिलों को मिलाकर झारखंड बनाया जाए, मिलाकर झारखंड बनाया जाए। यह किसने कहा? तो ये झारखंड समन्वय समिति बनाई गई थी 1987 में उसने। यह जो 25 सदस्य थी, याद रखना, बहुत बार पूछा गया कितने सदस्य, 25। संयोजक कौन हुए? डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। इनकी भूमिका क्या थी? तो 1987 में ही इन्होंने क्या किया है कि तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह, उन्हें ज्ञापन सौंपा जिसमें कहा गया कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के 21 जिलों को काट कर, यानी वहां से हटाकर एक झारखंड नाम का एक राज्य बनाया जाए। यह बात याद रखिएगा। किंतु यह संगठन वास्तव में निष्क्रिय इसलिए हो गया क्योंकि दो बड़े संगठन जो इसका हिस्सा थे, जो मूल रूप से जेएमएम और आजसू, इनके बीच में भयानक टकराव की स्थिति बन गई। तो कहा जाता है जब आपसी एकता में फूट होता है ना, उसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मूलतः जे मैंने आजसू, खास करके आजसू और झारखंड समन्वय समिति के बीच में एक विवाद की स्थिति बन गई और यह संगठन धीरे धीरे निष्क्रिय हो गया, बहुत अधिक कोई रोल नहीं अपना पाया। तो 1987 में इनकी इतनी भूमिका। 88 की बात कर देते हैं, 1988। तो 1988 में याद रखिएगा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाजपा के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया। भाजपा मतलब आज की जो भारतीय जनता पार्टी है का प्रस्ताव आया। याद रखना है कब आया था यह प्रस्ताव? 1988 में। क्या प्रस्ताव आया कि ये लोग एक वनांचल नाम का एक राज्य चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड नाम से राज्य का की बात नहीं की। किस नाम से की? तो वनांचल नाम से की। और इन्होंने क्या कहा कि छोटा नागपुर और संथाल परगना, इसके अंतर्गत कौन कौन होगा? तो छोटा नागपुर और संथाल परगना, ये दो मिलकर के एक राज्य बनाया जाए जिसका नाम क्या होगा? तो वनांचल होगा। समझ में आ रही बात? तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और इसी समय आपको जान करके हंसी आएगी, जो सेंट्रल होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर कौन थे? तो उस व्यक्ति का नाम है बूटा सिंह। और बूटा सिंह ये कहते हैं कि ये जो झारखंड या वनांचल नाम की जो एक मतलब ये लोग कर रहे हैं आंदोलन है, इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है, इसमें कुछ विदेशी दुश्मनों का हाथ है। समझ में आ रही बात ना? और बिहार विधानसभा में भी कई ऐसे नेता थे जो इस प्रकार की चीजों का विरोध करते थे कि किसी भी कीमत पर हम झारखंड को झारखंड नहीं देंगे, बिहार को नहीं बांटेंगे, ऐसी स्थिति। तो कुल मिलाकर के 1988 में जो भाजपा के द्वारा वनांचल नाम का एक राज्य का जो प्रस्ताव लाया गया, यह भी एक तरीके से निष्क्रिय हो गया, लेकिन लाया गया था 1988 में। यह पॉइंट पूछा जा सकता है, किस नाम से? वनांचल नाम से। कब? 1988। और अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो एक इसी समय एक झारखंड विषयक समिति बनती है या कमेटी बनती है। ये कब बनती है? 1989 में। 87 में आपने क्या देखा? झारखंड समन्वय समिति। 88 में आपने क्या देखा? तो भाजपा का वनांचल नाम से अलग राज्य का प्रस्ताव। और 89 में आप क्या देख रहे हैं? तो झारखंड विषयक समिति। याद रखना क्या है कि जो वनांचल की मांग की थी, तो बिहार के 18 जिलों को अलग करके, ये देख रहे हैं ना, बिहार के 18 डिस्ट्रिक्ट को अलग करने की बात कर रही थी। कौन? बीजेपी। अब क्या हुआ कि भारत सरकार द्वारा, याद रखिएगा, यह क्या थी, यह बॉडी क्या था? झारखंड विषयक समिति क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है ना, 23 अगस्त 1989 को, 23 अगस्त 1989 को, डेट याद रखिएगा, ठीक है। बी एस लाली की अध्यक्षता में, बी एस लाली की अध्यक्षता में, अध्यक्षता किसकी? तो बी एस लाली की अध्यक्षता में 24 सदस्यों वाली एक समिति का गठन हुआ। वाली समिति थी, गठन किया इसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, इसका लक्ष्य क्या था इस समिति का?
तो झारखंड समस्या के निदान हेतु, यानी झारखंड जो मांग की जा रही है इसको लेकर के समाधान हेतु। झारखंड समस्या के समाधान हेतु सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह काम किया गया। उस वक्त याद रखिएगा, इस समिति का जब गठन किया गया, सेंटर में सरकार किसकी थी? इस वक्त पीएम कौन थे? वीपी सिंह थे। इस वक्त पीएम कौन थे? वीपी सिंह थे। एक गैर कांग्रेसी सरकार इस वक्त चल रही थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह था, ठीक है ना। इस समिति ने, याद रखिएगा, 1990 में अपनी रिपोर्ट दी। 1990 में रिपोर्ट सबमिट किया, और इस रिपोर्ट में भारत सरकार को 3 विकल्प के बारे में बात की गई कि आपके पास 3 ऑप्शन है। क्या क्या 3 ऑप्शन है? या तो इसको एक स्टेट का दर्जा दे दीजिए भाई जो मांग रहे हैं, या तो इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दीजिए, केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए, और नहीं तो बोला कि एक काम करिए कि बिहार के अंदर में ही एक स्वायत्त परिषद का गठन कर दीजिए, एक ऑटोनोमस बॉडी बनी रहे लेकिन बिहार के अंदर बन रहे। तीन सुझाव दिए थे कि इनमें से आप कुछ भी कर दीजिए इस समस्या का अगर आप समाधान चाहते हैं तो। ठीक है। इसी बीच, इसी समय, यही 1989 ही था, चले जाइए और कहानी को गंभीरता से लीजिए। यही 1989 था, एक और संगठन बनाया जाता है जिसको कहा गया झारखंड पीपल्स पार्टी। झारखंड पीपल्स पार्टी वास्तव में यह आजसू की सहयोगी राजनीतिक पार्टी के रूप में इसका गठन। समझ में आ रही बात? प्रथम अध्यक्ष आप इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, राम दयाल मुंडा। पहले अध्यक्ष राम दयाल मुंडा बने और इसके मुख्य सचिव सूर्य सिंह बेसरा बने। ठीक है। इसके प्रधान सचिव या इसके महासचिव कौन बन गए? तो सूर्य सिंह बेसरा। और इस संगठन ने एक नारा दिया, इसने एक स्लोगन दिया, और स्लोगन ये दिया कि झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं, तो चुनाव नहीं। याद रखिएगा कि अगर झारखंड राज्य का निर्माण नहीं होता है तो हम लोग चुनाव नहीं, या हम लोग चुनाव बहिष्कार करें। और इसी बीच लालू, इन्हीं स्थिति में लालू प्रसाद यादव एक बड़े नेता के रूप में उभर चुके होते हैं बिहार में, और लालू प्रसाद यादव एक स्टेटमेंट देते हैं कि झारखंड का विभाजन मेरी लाश पर होगा, जब तक मैं जीवित हूं बिहार का विभाजन होकर के झारखंड बनने नहीं दूंगा, ऐसी बात। इधर जो बीएस लाली की अध्यक्षता में जो ये जो रिपोर्ट सौंपा गया था उसमें स्वायत्त परिषद वाले जो सुझाव है उस सुझाव को मानते हुए, याद रखिएगा, हालांकि उस सुझाव को मानने में टाइम लग गया, 1995 1995 में एक बॉडी बनाई गई जिसको कह देते हैं झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, इसी को शॉर्ट फॉर्म में JAAC जैक कहा गया है ना। कब? तो 7 अगस्त, याद रखिएगा इसके 2 डेट याद रखिएगा, 1995 में 7 अगस्त को इसकी अधिसूचना हुई, 7 अगस्त को नोटिफिकेशन आया, और 9 अगस्त को इसका गठन हुआ। वर्ष कौन सा था? 1995। 1995। और इसमें 18 जिले थे, यानी छोटा नागपुर और संथाल परगना के
के 18 जिले इसमें शामिल थे, इसके एरिया के अंतर्गत आते थे। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है कि जब जैक का गठन हुआ तो भारत में कौन प्रधानमंत्री थे भाई? तो इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर थे पी वी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव का ये वक्त था। पहले अध्यक्ष कौन बने? प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन। और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन बने? उपाध्यक्ष बने सूरज मंडल। सूरज मंडल उपाध्यक्ष, शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष। ठीक है, ये कहानी यहां तक। अब मोटा मोटी यह भूमिका, यह वातावरण बन चुका था कि एक अलग राज्य बनना है। जब स्वशासी परिषद बन गया, ठीक है, तो मामला यहीं जाकर के नहीं रुका। अब याद रखिएगा, तो वेरी कुछ डेट मैं आपको इसमें बता रहा हूं। हम लोग अंतिम चरण की बात कर रहे हैं। कुछ एक डेट मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं, बस उसका ध्यान रख लीजिएगा। उस डेट में से पहला डेट ये है कि 22 जुलाई 1997, पहला डेट। और इस डेट के बारे में कहानी क्या है? इस डेट के बारे में कहानी ये है कि वाजपेयी सरकार की पहल पर बिहार विधानसभा में, याद रखिएगा, इसकी पहल पर बिहार विधानसभा में, याद रखिएगा, पृथक झारखंड का प्रस्ताव, पृथक राज्य का प्रस्ताव भेजा गया। राज्य का प्रस्ताव भेजा गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट डेट था। किंतु इसमें कहा गया जो किस नाम से, तो भाई भाजपा तो वनांचल की बात करती थी, वनांचल नाम से। लेकिन लोगों को लगा अगर वनांचल नाम से राज्य का गठन हो जाता है तो सारा श्रेय किसको मिल जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। और इसलिए बिहार विधानसभा ने इसको मंजूरी नहीं दी। तो याद रखिएगा, इस प्रस्ताव को बिहार विधानसभा ने नामंजूर कर दिया। भाई अगर कुछ करबो करेंगे तो मतलब हमारा तो कुछ होना ही नहीं है, तो सारी लड़ाई हम लड़े और अंत में भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल जाएगा अगर वनांचल के नाम से करे। विधेयक का पक्ष में कम और विपक्ष में ज्यादा वोट पड़ गए थे इसमें, याद रखिएगा, इसीलिए इसको छोड़ना पड़ा। अब जो है, लेकिन परिस्थितियां तो पूरी प्रबल बन चुकी थी। अब जो है एक नया संघ बना, क्या? तो झारखंड, झारखंड नाम से राज्य, या राज्य इसको कहा गया एक तरीके से, मान के चलिए ना, पुनर्गठन। हाँ, पुनर्गठन विधेयक 2000, ये आ गया झारखंड राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। इसको याद रखिएगा, अच्छे से मैं बता दूं आपको, दो तीन से फिर यहाँ कुछ डेट याद रखिएगा। 25 अप्रैल, अब जो भी बातें होंगी सन 2000 की बात होंगी, वर्ष 2000 की बात हो रही है। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन अपने अंतिम चरण पे, अपने अंतिम पायदान पे। 25 अप्रैल को बिहार विधानसभा की सहमति की मंजूरी एक तरीके से। अब नियम क्या है कि जब संबंधित राज्य की विधानसभा आप कर देगी तो मामला चला जाएगा सेंटर के पास, सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी संसद के पास। तो अब यहाँ पे याद रखिएगा कि 2 अगस्त को इस पर लोकसभा की मंजूरी मिल गई। 11 अगस्त को इस पर राज्यसभा की मंजूरी मिल गई और 25 अगस्त को इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। और अंत में 15 नवंबर, जब बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, इस डेट को 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ।
ये पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी है। राष्ट्रपति इस वक्त कौन है? तो इस वक्त के राष्ट्रपति का नाम है के.आर. नारायणन। समझ में आ रही बात? प्रधानमंत्री इस वक्त कौन है? तो पीएम इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी है। वाजपेयी है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? यहाँ सीएम कौन है झारखंड का? बिहार की सीएम कौन है? तो मुख्यमंत्री बिहार की सीएम राबड़ी देवी। सब प्रश्न खूब पूछा गया है। यहाँ कौन है? तो राबड़ी देवी। और इस प्रकार हमने जो कहानी आपकी शुरू की थी झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की कहानी समाप्त। यानी हमने जो है देखिए फर्स्ट जो 1912 से 1950 देखा, इसमें मूलतः आदिवासियों की भूमिका आपको नजर आएगा और आदिवासी महासभा नाम की एक संगठन ज्यादा सक्रियता नजर आएगा। सेकेंड स्टेज में आप जब देखें 1950 से 70, यह दौर वास्तव में मूल रूप से सबसे बड़ी भूमिका झारखंड पार्टी की है, याद रखिए। थर्ड स्टेज में आप देख पा रहे हैं तीसरे चरण में, तो आपको JMM मिल जाएंगे, आजसू मिल जाएगा इस टाइम, ठीक है। और फोर्थ चरण में आपको JAAC की भूमिका आपको नजर आएगी। इसके अलावा आपको झारखंड विषयक समिति नजर आएगा, झारखंड विषयक समिति नजर आएगा, है ना। इस प्रकार की झारखंड समन्वय समिति नजर आएगा। समन्वय समिति अपने से ही कई दलों ने मिलकर बनाया, झारखंड विषयक समिति सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। इस प्रकार से यह झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के 4 अलग अलग स्टेजेस, मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन अगर अब आ जाए तो आप बना सकते हैं।